लेकिन ममता बनर्जी, जैसा मैंने कहा, किसी से कम नहीं है। बंगाल में इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान के साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग पर जबरदस्त हमला बोला है। असल में चुनाव आयोग ने बंगाल में बड़े लेवल पर प्रशासनिक फेरबदल के आदेश दिए, कई सारे अफसरों को हटा दिया। ममता बनर्जी के करीबी बंगाल के डीजीपी चीफ सेक्रेटरी नंदिनी चक्रवर्ती, होम सेक्रेटरी और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर समेत 6 अफसरों को हटा दिया गया। चुनाव आयोग ने चीफ सेक्रेटरी नंदिनी चक्रवर्ती की जगह दुष्यंत नारियाला को नया मुख्य सचिव बनाया है। जगदीश मीणा की जगह 1997 बैच के आईएएस अफसर संघमित्रा घोष को गृह सचिव के तौर पर अपॉइंट किया है। पीयूष पांडे की जगह सिद्धनाथ गुप्ता बंगाल के एक्टिंग डीजीपी होंगे। आज सिद्धनाथ गुप्ता ने चार्ज भी ले लिया। 1996 बैच के आईपीएस ऑफिसर अजय कुमार नंद कोलकाता के नए पुलिस कमिश्नर होंगे। और इसके अलावा चुनाव आयोग ने नटराजन रमेश बाबू को सुधार विभाग के डीजी और अजय मुकुंद रानाडे को ईडीजी लॉ एंड ऑर्डर बनाया है। इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा कि जिन अफसरों का ट्रांसफर किया गया है वो इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होने तक चुनाव से जुड़े किसी पद पर तैनात नहीं किए जाएंगे। लेकिन ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन के आदेश को बंगाल के खिलाफ साजिश बताया। उन्होंने कहा कि महिला चीफ सेक्रेटरी को हटाकर चुनाव आयोग ने बंगाल की मातृशक्ति का अपमान किया है। ममता ने कहा, हो सकता है कि चुनाव के दौरान बीजेपी उन पर हमला करवाए, उनकी हत्या की कोशिश करे। আমি আজকে এখানে আসার আগে একটা ভিডিও দেখছিলাম, তাতে ওদের একজন নেতা বলছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাজার বাড়ি আক্রান্ত হয়েছে, এরপর মমতা ব্যানার্জির বাড়ি আক্রান্ত হবে, কালীঘাট আক্রান্ত হবে, চারিদিকে গুন্ডা লেলিয়ে দেবো। আমরা বলি বুকের পাটা থাকলে দেখা, লড়ে নেব, সব কটাকে লড়ে নেব। আপনারা তো এমন এমন কথা বলছেন যেন আমার মৃত্যুর কামনা করে আমাকে খুন করার কনস্পিরেসি করছেন। এই কিন্তু প্রভোকেশন স্টেটমেন্টগুলোর প্রমাণ, এটা মাথায় রাখবেন। এটা যখন করছেন মাথায় রাখবেন, আগামী দিন যদি কোনো ঘটনা ঘটে তার জন্য প্রধানমন্ত্রী থেকে এই অপদার্থগুলোর সব কটাকে দায়িত্ব নিতে হবে, दायबद्धता निता হবে। ममता ने जो कहा उसका हिंदी में आपको ट्रांसलेशन बता देता हूं। ममता बनर्जी ने कहा कि यहां आने से पहले मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें एक नेता कह रहा है कि मंत्री शशि पांजा के घर पर हमला हुआ है, इसके बाद ममता बनर्जी पर हमला होगा, कालीघाट पर हमला होगा। मैं कहती हूं अगर दम है तो करके दिखाओ, हम मुकाबला करेंगे। इसके बाद ममता ने कहा ये लोग ऐसे बात करें जैसे मेरी मौत की कामना करते हुए मेरा खून करने की साजिश रची जा रही है। अगर आने वाले दिनों में ऐसी कोई घटना होती है तो इसके लिए प्रधानमंत्री से लेकर ये सभी लोग जिम्मेदार होंगे। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने आज ये इशू पार्लियामेंट में भी उठाया। आज राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही डेरेक ओब्रायन ने इलेक्शन कमीशन पर भेदभाव का आरोप लगाकर सदन से वॉकआउट कर दिया। Sir, in the dead of night, the chief secretary, the principal secretary, the home secretary have been removed by the election commission. Sir, they have all the power. They have all the power to do it. Sir, they have all the power to do it. They can also say I'm wearing a blue shirt and not a white shirt. No disturbing the house. In protest against what the chief election commissioner is doing, we, my party, the All India Trinamool Congress, is walking out for the day. तृणमूल कांग्रेस के एमपीज तो अपनी बात कहकर सदन से वॉकआउट कर गए, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने तुरंत इस पर आपत्ति जताई। रिजिजू ने कहा कि जिन राज्यों में इलेक्शन होते हैं वहां की स्थिति के हिसाब से चुनाव आयोग फैसले लेता है, कभी कोई इलेक्शन कमीशन के फैसले पर सवाल नहीं उठाता। इसलिए तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को भी संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए। चुनाव आयोग का पावर हड़प नहीं सकते। चुनाव आयोग का पावर वो अलग है, संविधान ने उसको पावर दिया गया है, उसको सदन में रेज करके कोई मतलब नहीं है। और मैं ये मानता हूं कि संवैधानिक संस्थाओं का इज्जत करना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी हमेशा
संवैधानिक संस्थाओं को हमला करने का यह आदत बनाया हुआ है, ये ठीक नहीं है और ये सदन का समय को भी दुरुपयोग किया है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर इस तरह की अपील का कोई असर नहीं हुआ। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक प्रोटेस्ट हुए। ममता बनर्जी की पार्टी के नेताओं ने कहा, जब बीजेपी शासित दूसरे राज्यों में चुनाव होते हैं तब तो इलेक्शन कमीशन इस तरह अफसरों के ट्रांसफर नहीं करता। कुणाल घोष ने कहा कि हकीकत यह है कि बीजेपी को बंगाल में हार का एहसास हो गया है, इसलिए अब चुनाव आयोग की मदद से हेराफेरी करने की कोशिश होगी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा। बंगाल में ममता ही जीतेगी। पूरा पैनिक रिएक्शन है, क्योंकि भाजपा का पूरा मालूम है ये इलेक्शन वो हारने वाला है, बुरी तरह से हारने वाला है। इसीलिए फैसिस्ट फोर्स की तरह रात के अंधेरे में एक के बाद एक चेंज कर रहा है। वो क्या समझ रहा है? हम लोग सिर्फ इतना कहना है, ये डर हमें अच्छा लगा। दे आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट हर तरह से, फ्रॉम द वोटर लिस्ट टू इलेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन। हमारा साफ बात यह है, अंडर द लीडरशिप ऑफ ममता बनर्जी, अंडर द लीडरशिप ऑफ अभिषेक बनर्जी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस फैमिली इज कॉन्फिडेंट हम लोग 250 प्लस सीट लेकर हम लोग वापस आएंगे, क्योंकि ये भाजपा इलेक्शन कमीशन को मिसयूज करके बंगाल को चैलेंज कर रहा है। लेकिन बीजेपी ने चुनाव आयोग के फैसले को बिल्कुल सही बताया। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा, जिन अफसरों को हटाया गया है वो ममता बनर्जी के लिए पार्टी वर्कर के तौर पर काम कर रहे थे, इसलिए उनको हटाना जरूरी था। सुकांता ने कहा कि अभी तो कई जिलों के डीएम और एसपी भी ऐसे हैं जो तृणमूल कांग्रेस के लिए काम करते हैं, इसलिए बीजेपी चुनाव आयोग से उनको भी हटाने की मांग करेगी। इनके अगर आप कार्यकाल देखेंगे, इनकी जो डिसीजन देखेंगे, इतने बायसनेस है। ममता बनर्जी बोलेगी यहाँ पे बैठी रहो तो यहाँ पे बैठी रहेगी, खाना मत खाओ तो खाना भी नहीं खाएगी। तो ऐसे लोग हैं, तो इनको हटाना ही तो सही है। इलेक्शन कमीशन ने सही काम किया। जो अफसर ईडी के रेड पे बाधा डालने के लिए जाती है, उस अफसर को रख के इलेक्शन कराना सही है क्या? निष्पक्ष होगा क्या? और ममता बनर्जी जिसको डीजीपी बनाता है, जिसको चीफ सेक्रेटरी बनाता है, उसको अपने पार्टी का मेंबर जैसा यूज करती है। जैसे आप देख लीजिए, नंदिनी चक्रवर्ती को चीफ सेक्रेटरी बनाया गया, जबकि उनसे सीनियर बहुत सारे अफसर बंगाल में थे, सबको सुपरसीड करके उनको बनाया गया। उनको लक्ष्मी भंडार मिल गया तो वो कॉम्पेंसेट करने के लिए चली गई। ये टीएमसी के एक्सटेंडेड लीडरशिप है, फ्रेंड्स, ये टीएमसी के फ्रेंड्स है। बीजेपी का एक है ना ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी, ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेंड्स ऑफ टीएमसी है सारे। कायदे कानून की नज़र से देखें तो चुनाव आयोग को पूरा अधिकार है, वो किसी भी अफसर को हटा सकता है। लेकिन फेयर प्ले के हिसाब से देखें तो किसी भी अफसर को हटाने के लिए उसके खिलाफ कोई सॉलिड शिकायत होनी चाहिए, कोई केस होना चाहिए। और दूसरी बात है कि इन अफसरों को हटाए जाने पर इतनी हाय तौबा क्यों मच रही है, ये भी समझना चाहिए। क्या तृणमूल कांग्रेस ने वाकई में इन अफसरों को चुनाव में मदद करवाने के लिए रखवाया था? अगर बीजेपी का यह आरोप सही है कि ये अफसर तृणमूल कांग्रेस के वर्कर्स की तरह काम कर रहे थे, तो ममता को इलेक्शन कमीशन पर यह आरोप लगाने का क्या हक है कि उसके अफसर बीजेपी के इशारे पर काम करते हैं? मोटी बात यह कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है इलेक्शन कमीशन ने चुनाव से पहले अफसर को हटाया हो। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार थी, फिर भी चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने कई बड़े अफसरों को बदल दिया था। इस बार भी चुनाव आयोग ने तमिलनाडु में 4 आईपीएस अफसरों को हटाया है। करूर और इरोड समेत 4 जिलों के एसपी बदल दिए हैं। असम में तो बीजेपी की सरकार है, वहां भी माजुली, सालमारा, सादिया, चिरांग और धेमाजी के एसएसपी बदल दिए गए हैं। इसीलिए इलेक्शन कमीशन को इस बात का दोष देने का तो कोई कारण नहीं है।